नमस्कार। चार्ल्स लैम्ब के कई एसेज में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। वो इलिया पेन नेम नाम से लिखते हैं। अगर आपको उनका कलेक्शन परचेज करना है तो आप एसेज ऑफ इलिया करके किसी भी मार्केट में मांग लीजिए, बुक मार्केट में, तो आपको मिल जाएगा। जनरली चार्ल्स लैम्ब के जो एसेज होते हैं उनमें हंसी मजाक होता है, ह्यूमर होता है, हालांकि पैथोस भी होता है, सीरियस बातें भी होती हैं। लेकिन ये जो एसे है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ चार्ल्स लैम्ब औरतों की इज्जत करने की बात कहते हैं। ये जो मुद्दा है अक्सर फेमिनिस्ट राइटर्स उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब ने कहा है कि औरतों की इज्जत करना सबसे पहली चीज़ है। अगर आप औरतों की इज्जत नहीं करते हैं तो आप गैलेंट नहीं कहलाएंगे। इस ऐसे का टाइटल है मॉडर्न गैलेंट्री। तो एक गैलेंट मतलब वो बंदा जो बहादुर है, और कोई कितना भी बहादुर हो, अगर वो औरतों की इज्जत नहीं करता है तो उसको बहादुर नहीं माना जाता। तो शिवेलरी भी इसी को बोलते हैं। शिवेलरी मीन्स भी बहादुरी होती है, ब्रेवरी मीन्स भी बहादुरी होती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति सच्चे अर्थों में बहादुर नहीं है अगर वो औरतों की इज्जत नहीं करता। तो आधुनिक युग में गैलेंट्री का क्या मतलब हो गया है, यहाँ चार्ल्स लैम्ब डिस्कस करते हैं आपके साथ। और जो मेन बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि लोग औरतों की इज्जत उनकी खूबसूरती देख के करते हैं। यदि कोई बुजुर्ग है, क्योंकि युवावस्था में महिलाएं ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, है ना। जवानी में बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो जवानी में भैंस भी खूबसूरत लगती है। तो लेकिन चार्ल्स लैम्ब का कहना है कि यदि कोई महिला बुजुर्ग है और बदसूरत भी है तो भी उसकी इज्जत करनी चाहिए। थोड़ा सा इस एसे के बारे में जान लेते हैं। द एसे मॉडर्न गैलेंट्री वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन लंडन मैगजीन। तो सबसे पहले लंदन मैगजीन में ये निबंध प्रकाशित हुआ था इन नवंबर 1822, यानी 1822 नवंबर में। इन दिस एसे, इस निबंध में चार्ल्स हैज़ डिस्क्राइब्ड, चार्ल्स लैम्ब ने डिस्क्राइब किया है, मतलब वर्णन किया है, द बिहेवियर ऑफ मैन। बिहेवियर माने जो व्यवहार है, ऑफ मैन पुरुषों का, मर्दों का, विद द विमेन औरतों के प्रति, इन जनरल सामान्य तौर पर, इन द मॉडर्न सोसाइटी आधुनिक समाज में, इन अ वेरी सीरियस एंड रियलिस्टिक थॉटफुल टोन। तो यहाँ जो टोन है वो वेरी बहुत सीरियस, गंभीर, और रियलिस्टिक माने वास्तविक, थॉटफुल मीन्स विचारशील। तो जो टोन मीन्स लहजा होता है, तो जो लहजा है यहाँ बात कहने का वो बहुत रियलिस्टिक और थॉटफुल है चार्ल्स लैम्ब का। ही हैज़ कंपेयर्ड, उन्होंने तुलना की है, द पीपल लोगों की, ऑफ द पास्ट अतीत के, एंड द प्रेजेंट और वर्तमान के। तो पुराने का समय के जो लोग थे और आधुनिक समय के जो लोग हैं उनके बीच तुलना की है। द पीपल ऑफ द लास्ट एज, यानी पिछले युग के जो लोग थे, यहाँ लास्ट की जगह आप पास्ट भी लिख सकते हैं, ऑनर्ड सम्मान करते थे, विमेन महिलाओं का, ओनली बिकॉज दे वर विमेन, क्योंकि केवल इसलिए कि वो महिलाएं थीं, एंड देयर वॉज नो कंसिडरेशन, और वो बिल्कुल भी विचार नहीं करते थे, वेदर शी वॉज ब्यूटिफुल और अगली, कि वो महिला खूबसूरत है या बदसूरत है। बट दिस इज़ नॉट द केस इन द प्रेजेंट टाइम्स, लेकिन वर्तमान समय में मामला ऐसा नहीं है। दिस एसे, ये निबंध, इज डिफरेंट, अलग है, फ्रॉम द अदर एसेज, दूसरे निबंधों से, ऑफ चार्ल्स लैम्ब। मैं बार बार खाली लैम्ब की जगह चार्ल्स लैम्ब बोलती हूँ, पूरा नाम बोलती हूँ। चीफली, मुख्यतः, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ थॉट प्रोवोकिंग, ये थॉट प्रोवोकिंग है, यानी हमारे अंदर विचार उत्पन्न करता है, हमारे विचारों को जगाता है, एंड इज़ नॉट मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, और ये जो निबंध है एंटरटेनमेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए नहीं है। ही एक्सप्रेसेस, वो अभिव्यक्त करता है, पेन पीड़ा, दुख, टू सी, ये देखकर, दैट के, इन द प्रेजेंट एज, वर्तमान समय में, द पीपल लोग, पे रेस्पेक्ट यानी इज्जत देते हैं, ओनली केवल, टू यंग एंड प्रिटी वुमन, युवा और खूबसूरत महिलाओं को, बट नॉट टू दोज, लेकिन उनको नहीं देते इज्जत, हु आर ओल्ड एंड अगली, जो बूढ़ी हैं और बदसूरत हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, ही टचेस, वो छूता है, स्पर्श करता है, वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट आस्पेक्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा डेलिकेट माने नाजुक, आस्पेक्ट माने पहलू, ऑफ द मॉडर्न कल्चर्ड सोसाइटी, मॉडर्न आधुनिक, कल्चर्ड संस्कृत, सुसंस्कृत सोसाइटी समाज। तो जो आधुनिक सभ्य समाज है उसका एक बड़ा नाजुक सा पहलू यहाँ पर छुआ है। इनफैक्ट, वास्तव में, इन दिस एसे, इस निबंध में,
लैम हैज़ रिवील्ड हिमसेल्फ, लैम ने अपने आप को दिखाया है एज अ ग्रेट चैम्पियन ऑफ वुमन, यानी महिलाओं का चैम्पियन के तौर पर, यानी महिलाओं का उत्थान करने वाला, जैसे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे, तो उसी तरीके से हमको यहाँ एक महिलाओं के चैम्पियन के तौर पर वो दिखाई देते हैं। लैम हैज़ पॉइंटेड आउट, लैम ने इशारा किया है दैट इवन टुडे, कि आज भी विमेन आर टॉर्चर्ड, महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, कष्ट दिया जाता है उनको, इन वेरियस वेज, अलग अलग तरीक़ों से, एंड और सो इसलिए द ग्लोरी ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, ग्लोरी मीन्स शान, एंशियंट वर्ल्ड प्राचीन समय की, प्राचीन दुनिया की, हैज़ बीन ऑल टुगेदर लॉस्ट, ऑल टुगेदर माने पूरी तरीके से, लॉस्ट माने खो चुकी है। तो पुराने दिनों की, पुरानी दुनिया की जो शान और शौकत है, यानी औरतों को इज्जत देने की जो शान थी, वो खो चुकी है। ही एक्सप्लेन्स, वो व्याख्या करता है, समझाता है हमको, हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अपना मंतव्य, यानी अपना जो थिंकिंग होती है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो समझाता है, बाय गिविंग एग्जाम्पल, यानी उदाहरण देके, ऑफ एन एप्पल वुमन, एक सेब बेचने वाली महिला का, इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, ओनली दोज मैन आर रियली गैलेंट, केवल वो बंदे, वो मर्द वास्तव में बहादुर हैं, हु हेल्प, जो मदद करते हैं, द मिजरेबल वुमेन, यानी जो कष्ट में हैं महिलाएं उनकी, इन नीड, आवश्यकता के समय, यानी कष्ट में हैं और जिन्हें ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। इन दिस रेफरेंस, इस रेफरेंस में, इस संदर्भ में, ही अगेन गिव्स द एग्जाम्पल, वो फिर से उदाहरण देते हैं, ऑफ द बिहेवियर, व्यवहार की, ऑफ जोसेफ पेस, जोसेफ पेस एक व्यक्ति हैं जिनका वो उदाहरण देते हैं, हु, जो कि ऑलवेज, हमेशा, विलिंगली माने अपनी इच्छा से, एंड अफेक्शनेटली, और प्यार से, हेल्प्ड, मदद करते थे, द वुमेन, महिलाओं की, ओनली, केवल, बिकॉज, क्योंकि, दे आर वुमेन, वो महिलाएं हैं, विदाउट कंसिडरिंग, बिना सोचे, बिना विचार किए, वेदर दे आर ब्यूटीफुल और अगली, कि क्या वो सुंदर हैं या बदसूरत हैं। सिमिलरली, इसी तरह, इट इज़ द ड्यूटी, ये कर्तव्य है, फ़र्ज़ बनता है, ऑफ विमेन, महिलाओं का, ऑल्सो, महिलाओं का भी, दैट दे शुड ट्राई, कि उनको कोशिश करनी चाहिए, टू ऑनर, सम्मान देने की, एवरी अदर वुमन, हर दूसरी महिलाओं को, क्योंकि औरतें कई बार औरतों की दुश्मन साबित होती हैं, है ना, वो औरतें खुद ही दूसरी महिलाओं को इज्जत नहीं देती। तो यहाँ पर चार्ल्स लैम का ये कहना है कि महिलाओं को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने साथ में जो दूसरी महिलाएं हैं उनको इज्जत दें। इफ़ अ मैन इंसल्ट्स, अगर एक मर्द अपमान करे, एनी वुमन, किसी भी महिला का, दे शुड नेग्लेक्ट हिम, तो जो दूसरी महिलाएं हैं, यानी खूबसूरत महिलाएं हैं, उनको नेग्लेक्ट करना चाहिए, अनदेखी करनी चाहिए उस बंदे की, इन सोसाइटी, समाज में, एज, जैसा कि सूजन विंस्टैनली ने हैड डन, किया था, विद पेस, पेस के साथ। तो अभी जिन महाशय का जिक्र आया, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि वो इज्जत करते थे महिलाओं की, बिना ये सोचे समझे कि महिला खूबसूरत है या बदसूरत है, लेकिन अभी आप ये पढ़ रहे हैं कि सूजन विंस्टैनले ने अनदेखी की थी मिस्टर पेस की, क्योंकि वो, उन्होंने किसी महिला के साथ बदतमीजी की थी। तो ये थोड़ा सा कंट्रास्ट है, लेकिन अभी आप पूरा ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। द मेन फीचर, जो मुख्य पहलू है, ऑफ दिस एसे, इस निबंध का, इज इट्स डायडेक्टिक टोन। डायडेक्टिक का क्या मतलब होता है? जहाँ कोई उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ जो लहजा है इस एसे का, वो थोड़ा सा उपदेशात्मक है, यानी आपको एक मॉरल लेसन दिया गया है। एंड सो, और इसीलिए, इट इज़ डिफरेंट, ये अलग है, फ्रॉम हिज अदर एसेज, उनके दूसरे निबंधों से, क्योंकि बाकी के निबंधों में ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया है। आपने मेरे साथ ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ा था और चिमनी स्वीपर्स पढ़ा था, कई और एसेज पढ़े हैं, तो उनमें बैचलर्स कंप्लेंट आपने पढ़ा था, तो उनमें से किसी भी ऐसे में चार्ल्स लैम ने आपको उपदेश नहीं दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन यहाँ वो एक तरीके से आपको मॉरल लेसन देता है कि आपको महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। तो ये तो था इंट्रोडक्शन, और अब हम आते हैं असली टेक्स्ट पर, जो कि चार्ल्स लैम का खुद का है। इन कंपेयरिंग मॉडर्न गैलेंट्री, मॉडर्न विद द एंशियंट मैनर्स,
इन कंपेयरिंग, तुलना करने में मॉडर्न आधुनिक विद द एंशियंट मैनर्स, एंशियंट माने पुराने, मैनर्स तौर तरीके, व्यवहार। तो आधुनिक समाज का जो व्यवहार है उसकी प्राचीन समाज के व्यवहार से तुलना करने में वी आर प्लीज्ड, हम खुश हो जाते हैं, टू कॉम्प्लीमेंट आर सेल्व्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एक शाबाशी देना, आर सेल्व्स अपने आप को, तो हम अपने आप को शाबाशी देते हैं अपॉन द पॉइंट ऑफ गैलेंट्री, यानी बहादुरी के बिंदु पर, कि हम ये मान के चलते हैं हम बहुत गैलेंट हो गए हैं, औरतों को रेस्पेक्ट देने वाले हो गए हैं, बहादुर हो गए हैं। अ सर्टेन, एक निश्चित प्रकार की ऑब्सिक्वियसनेस, ये मतलब आप अम्बलनेस कह सकते हैं, विनम्रता कह सकते हैं। और डिफरेंशियल रेस्पेक्ट, डिफरेंशियल का मतलब भी रेस्पेक्टफुल होता है, रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड होता है, तो आप ऑनरेबल कह सकते हैं, फुल ऑफ ऑनर कह सकते हैं, रेस्पेक्ट वही सम्मान है, तो हम औरतों को सम्मान देते हैं ऐसा हमें लगता है। विच, जो कि वी सपोज टू पे, यानी हमसे उम्मीद की जाती है कि हम दें, टू फीमेल्स, महिलाओं को, एज फीमेल्स, महिला होने के नाते, यानी किसी ख़ास उनकी सुंदरता या उनकी कोई ख़ासियत को तवज्जो न देकर हम किसी भी महिला की को रेस्पेक्ट सिर्फ इसलिए दें कि वो महिला है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आधुनिक समाज में हम बहुत सभ्य हो गए हैं, गैलेंट हो गए हैं, बहादुर हो गए हैं। आई शैल बिलीव, मैं विश्वास कर लूँगा, दैट, के दिस प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत है, एक्चुएट्स, एक्चुएट का मतलब टू गिव मोशन, आर कंडक्ट, हमारे व्यवहार को, यानी ये जो सिद्धांत है वो हमने व्यवहार में एडॉप्ट कर लिया है, अपने शामिल कर लिया है। When I can forget, जब मैं ये भूल जाऊंगा, that, कि इन द 19th century, 19वीं शताब्दी में, तो चार्ल्स लैम्ब किस शताब्दी को बिलोंग करते हैं, मेनली वो 19th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। ऑफ द एरा, यानी युग के, फ्रॉम विच, जिससे कि वी डेट, हम तारीख निश्चित करते हैं, आर सिविलिटी, अपनी सभ्यता की। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से माना जाता है कि लोग सभ्य होना शुरू हुए। जो क्रिश्चियंस हैं वो तो यही मानेंगे कि लोग तब से सभ्य होना शुरू किए, हालांकि हम हिंदूज़ तो बहुत पहले से सभ्य थे, जब इनकी सभ्यताएं शैशवावस्था में थीं, तब से हमारी सभ्यता बहुत आगे उन्नति कर चुकी थी, लेकिन इनका मानना है जीसस क्राइस्ट के जन्म से। तो विच वी डेट आर सिविलिटी, वी आर जस्ट बिगिनिंग, यानी हमने केवल अभी शुरू किया है, टू लीव ऑफ माने छोड़ देना, द वेरी फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट माने जो अक्सर होता है, प्रैक्टिस यानी एक ट्रेडिशन कह सकते हैं, परंपरा कह सकते हैं, ऑफ व्हिपिंग, कोड़े मारने की, फीमेल्स, औरतों को, इन पब्लिक यानी खुले में, जनता के सामने। तो हमने सिर्फ इतना किया है अभी तक कि हमने औरतों को खुले में जनता के सामने कोड़े मारने की आदत छोड़ दी है। इन कॉमन विद द कोर्सेस्ट मेल ऑफेंडर्स, इन कॉमन माने समान रूप से, विद द कोर्सेस्ट जो सबसे ज़्यादा बुरे हैं, मेल यानी मर्द, ऑफेंडर्स माने अपराधी। तो जैसे बुरे मर्द अपराधियों को चौराहे पर कोड़े लगाकर सज़ा दी जाती थी, वैसी अब हम औरतों को सज़ा नहीं देते, बस हमने इतना पीछे छोड़ दिया है अपनी असभ्यता को, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। वो ये कहना चाहता है कि हम वास्तव में सभ्य नहीं हुए हैं, वास्तव में हम गैलेंट नहीं हुए, सिर्फ औरतों को चौराहे पर कोड़े मारना छोड़ दिया है। हालांकि कुछ सोसाइटीज़ आज भी ऐसी हैं, कुछ देश आज भी ऐसे हैं जहां महिलाओं को खुले में कोड़े लगाए जाते हैं। आई शैल बिलीव, मैं मान लूँगा, इट, इस बात को, टू बी इन्फ्लुएंशियल यानी प्रभावी, कि ये वास्तव में ऐसा है, हम गैलेंट हो चुके हैं। व्हेन, जब, आई कैन शट, मैं बंद कर लूँगा, माई आइज़, अपनी आँखें, टू द फैक्ट, इस तथ्य से या इस सत्य से, दैट, के इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, विमेन, महिलाएं, आर स्टिल अकेजनली हैंग्ड, स्टिल माने अभी भी, अकेजनली माने कभी कभी, हैंग्ड मीन्स उनको फांसी दी जाती है। तो अभी भी महिलाओं को कभी कभी इंग्लैंड में फांसी दी जाती है। जब मैं इस सच्चाई से अपनी आंखें मूंद लूँगा तो ही मैं विश्वास कर पाऊँगा कि भाई हम सभ्य हो गए हैं। तो महिलाओं को फांसी हमारे यहाँ भी दी जाती है, हालांकि
अभी काफ़ी दिनों से किसी को दी नहीं गई है। एक महिला है जिसको अभी फांसी लगनी थी। वो एक लड़की है, मुस्लिम लड़की है, जिसने अपने माता पिता, 2 भाई, 2 भाभियाँ और एक भतीजे को अपने प्रेमी के साथ मिलके मार डाला था। तो उसको यहाँ फांसी लगनी थी आगरा की जेल में, लेकिन अभी लगी नहीं है। तो अब ये उस ज़माने की बात कर रहा है, अपने 19th सेंचुरी की। तो कभी कभी फांसी दी जाती है इंग्लैंड में। आई शैल बिलीव इन इट, मैं इस बात में विश्वास कर लूँगा, व्हेन, जब, एक्ट्रेसेस यानी अदाकाराएँ आर नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू बी हिस्ड ऑफ। नो लॉन्गर मतलब अब नहीं होंगी, सब्जेक्ट आप विक्टिम कह सकते हैं, टू बी हिस्ड ऑफ, हिस ऑफ का मतलब होता है भगाया जाना, और स्टेज मंच से, बाय जेंटलमैन यानी पुरुषों के द्वारा। तो जो सभ्य लोग हैं वो औरतों को, एक्ट्रेसेस को अभी भी मंच से भगा देते हैं। तो इंग्लैंड में, या अब यहाँ हमारे यहाँ भी जब तक सिनेमा नहीं आया था, तो गांव में जैसे नौटंकी होती थी, स्वांग होता था, तो उसमें महिलाओं के कैरेक्टर्स लड़के निभाते थे। वैसा ही इंग्लैंड में भी था। तो जो फीमेल कैरेक्टर्स थे, जैसे शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में जो हीरोइंस के रोल्स थे, वो लड़के निभाते थे। किशोर जो लड़के होते जिनकी दाढ़ी मूछें नहीं निकलती थी, वो निभाते थे। तो ये काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा कि जो लड़कियां हैं अगर वो एक्टिंग करना चाहें तो उनको भगा दिया जाता था स्टेज से। तो ये बात वो कह रहा है कि जब ऐसा होना बंद हो जाएगा तब मैं मान लूँगा कि हम सभ्य हो गए। तो इतनी जगह वो बार बार ये कह रहा है ना, आई शैल बिलीव इन इट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो विश्वास नहीं करता है इस बात में कि हम गैलेंट हो गए हैं। तो ये सारी शर्तें वो रख रहा है कि जब ऐसा होगा तब मैं विश्वास कर लूँगा। फिर आगे देखिए, आई शैल बिलीव इन इट, मैं इस बात में विश्वास कर लूँगा, व्हेन, जब, डोरीमेंट, ये डोरीमेंट क्या है, एक फैशनेबल यंग मैन है। इथरिज एक ड्रामेटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक कॉमेडी लिखी है द मैन ऑफ मोड। तो उसमें एक फैशनेबल यंग मैन है, कैरेक्टर है जिसका नाम डोरीमेंट है। तो मैं इस बात में विश्वास कर लूँगा जब डोरीमेंट जैसे जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे लोग हैं, हैंड्स यानी अपना हाथ देगा, हैंड मतलब मदद का हाथ देगा, हेल्प करेगा। और फिश वाइफ, जो मछली बेचने वाली महिला है, वाइफ का मतलब यहाँ पत्नी नहीं बल्कि मछली बेचने वाली जो महिला हैं, तो वो मछली बेचने वाली महिलाएं गरीब और बहुत ज़्यादा वो सुंदर भी नहीं हैं, मतलब इस लायक नहीं है कि कोई यंग मैन, कोई फैशनेबल यंग मैन उसको प्रपोज करे। तो ऐसी महिला को वो मदद करेगा। एक्रॉस यानी पार कराने में। द कैनल, कैनल वैसे तो जहाँ कुत्ते रखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर गंदी सी सड़क कह सकते हैं आप, गंदा सा रोड कह सकते हैं आप, गटर कह सकते हैं आप। तो ऐसी जगह को पार करने में उस गरीब औरत की मदद करेगा एक फैशनेबल लड़का इंग्लैंड का, तब मैं मान लूँगा। तो फैशनेबल लड़के फैशनेबल लड़कियों की मदद करते हैं, खूबसूरत लड़कियों की मदद करते हैं, है ना। रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने देखा होगा पापा की परी का जब एक्सीडेंट होता है तो काफ़ी लोग उसको बचाने आ जाते हैं, उसको संभालने आ जाते हैं। और सामने से मान लीजिए बाइक वाला है तो सारे बाइक वाले की या कार वाले की गलती बताएंगे, उसकी गलती नहीं बताएंगे, ऐसा होता है कई बार। तो वही बात वो कह रहा है। असिस्ट या फिर वो मदद करता है द एप्पल वुमेन, यानी जो सेब बेचने वाली महिला है उसकी, टू पिक अप उठाने में, हर वॉन्डरिंग फ्रूट, वॉन्डरिंग माने लुढ़कते हुए, फ्रूट माने फल, मान लीजिए उसकी टोकरी में से फल बिखर गए हैं, विच जो कि सम अनलकी ड्रे, अनलकी मतलब भाग्यहीन, ड्रे माने गाड़ी 4 पहियों वाली, हैज़ जस्ट डिसिपेटेड यानी जिसने अभी अभी, डिसिपेटेड माने फैला दिया है, किसी 4 पहिए वाली गाड़ी ने धक्का मार के, टक्कर मार के उसके सेब फैला दिए हैं, उसकी टोकरी फैला दी है। तो उस महिला की सेब उठाने में अगर मदद करता है कोई फैशनेबल यंग मैन डोरीमैन जैसा, तब मैं मान लूँगा कि हाँ हम गैलेंट हो गए हैं। अपनी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए वो आगे बोलते हैं, आई शैल बिलीव इन इट, मैं इसमें विश्वास कर लूँगा, व्हेन जब, द डोरमेंट्स, तो डोरीमेंट्स ये वर्ड पहले भी आ चुका है और मैंने आपको बताया था कि इथरेज का एक ड्रामा है द मैन ऑफ मोड, उसमें एक फैशनेबल कैरेक्टर है। तो जो डोरीमेंट्स हैं इन अम्बलर लाइफ यानी सामान्य जीवन में, अम्बल माने विनम्र, जो कॉमन लोग हैं,
अम्बल लोग कहलाते हैं। तो जो आम युवक हैं या आम जीवन में जो फैशनेबल युवक हैं, हु वुड बी थॉट, जिनको समझा जाएगा इन देयर वे, अपने तरीके से, नोटेबल माने जाने माने, एडेप्ट्स यानी एडेप्ट होता है कोई किसी चीज़ में जब एक्सपर्ट होता है, किसी चीज़ के लिए जाना जाता है। इन दिस रेफाइनमेंट, रेफाइनमेंट यानी ये सभ्यता, औरतों की इज्जत करने की जो आदत है, इसमें उसको जाना माना व्यक्ति माना जाएगा। शैल एक्ट अपॉन इट, वो इस पर काम करेगा यानी औरतों की इज्जत करेगा। इन प्लेसेस, उन जगहों पर, वेयर, जहाँ दे आर नॉट नोन, उनको कोई ना जानता हो। भाई जहाँ लोग हमको जानते हैं वहाँ तो हम सभ्यता से भरा व्यवहार करते ही हैं, जहाँ हमको कोई नहीं जानता वहाँ हम असभ्य हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पर भी वो ऐसा व्यवहार करेगा, औरतों की इज्जत करेगा जहाँ उसको कोई नहीं जानता हो। और थिंक देमसेल्व्स नॉट ऑब्जर्व्ड, या फिर थिंक वो उनको लगता है, देमसेल्व्स कि उनको नॉट ऑब्जर्व यानी कोई देख नहीं रहा है। तो जब कोई हमको देख रहा होता है तो हम ईमानदारी बरतते हैं, हम अच्छा व्यवहार करते हैं, और जब हमको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा तो हम बदतमीजी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। तो उस वक्त भी वो अच्छा व्यवहार करेंगे जब उनको लगता है कि उनको कोई नहीं देख रहा। When I shall see, जब मैं देखूंगा, द ट्रेवलर, यात्री को, फॉर सम रिच ट्रेड्समैन पार्ट, यानी एक ऐसा यात्री जो किसी रिच माने जो जहाँ धनवान लोग जाते हैं वैसा ट्रेड्समैन यानी व्यापारियों का पार्ट जगह, ऐसी जगह पर जा रहा हो जहाँ धनी लोग जाते हैं। विद हिज एडमायर्ड बॉक्स कोट्स, एडमायर्ड का मतलब पसंदीदा, बॉक्स कोट्स यानी उनके अपने मोटे कोट हैं जो जो ठंड से बचाते हैं। तो वो अपना पसंदीदा बॉक्स कोट को, टू स्प्रेड इट, वो फैला देगा, ओवर द डिफेंसलेस शोल्डर्स, कहाँ फैला देगा, डिफेंसलेस यानी जहाँ कोई डिफेंस नहीं है, जहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, खुले हुए, शोल्डर्स कंधों पर, ऑफ द पुअर वुमन, एक गरीब औरत के, हु इज पासिंग, जो जा रही है, टू हर पैरिश, पैरिश माने गांव होता है, अपने गांव, ऑन द रूफ, छत पर, ऑफ द सेम स्टेज कोच, उसी स्टेज कोच पर, यानी जो पहले उस वक्त गाड़ियाँ होती थी उनमें अंदर तो धनवान लोग बैठते थे, जिन जो ज़्यादा मोटा पैसा देते थे, ज़्यादा मोटा किराया देते थे, और जो गरीब लोग होते थे वो रूफ पर, छत पर बैठते थे, यानी ठंड पड़ रही है, ठंडी हवा उनको लग रही है, बारिश हो रही है तो वो भीग रहे हैं छत पर, तो उनको, क्यों गरीब लोगों के पास ज़्यादा देने को पैसे नहीं होते थे तो वो छत पर बिठा दिए जाते थे। तो मैं उस वक्त विश्वास कर लूँगा जब कोई धनी व्यक्ति अपना पसंदीदा कोट कंधों पर डाल देगा एक गरीब औरत के जो अपने गांव जा रही है और उसी कोच में के रूफ पर बैठकर जा रही है, ऑन द रूफ ऑफ द सेम स्टेज कोच विद हिम, यानी उस धनी आदमी के साथ। ड्रेंच्ड इन द रेन, ड्रेंच्ड माने भीगी हुई, इन द रेन बारिश में। व्हेन, जब, आई शैल नो लॉन्गर सी, यानी जब मैं नहीं देखूंगा, अ वुमन, एक औरत को, स्टैंडिंग अप, खड़ी हुई, इन द पिट, पिट में, पिट मतलब आप एक घेरा कह सकते हैं, ऑफ अ लंदन थिएटर, लंदन थिएटर के। तो जहाँ थिएटर में जो धनवान लोग हैं जो ज़्यादा पैसे देते हैं टिकट के, वो कुर्सियों पर बैठते हैं, आगे बैठते हैं, और एक घेरा होता है उसमें गरीब लोग जिनके पास देने को पैसे नहीं होते हैं वो पिट में, जिस जगह पर वो खड़े रहते हैं उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती, सिर्फ खड़े रहने की उनको इजाज़त होती है पिट में। तो कोई औरत जो कि पिट में खड़ी होगी लंदन थिएटर में, टिल शी इज़ सिक एंड फेंट विद द एक्सर्शन, और वो तब तक खड़ी रहेगी जब तक कि वो बीमार ना हो जाए, एक्सर्शन से वो बेहोश ना हो जाए, क्योंकि खड़े खड़े थक जाता है व्यक्ति। विद मैन अबाउट हर, और जो मैन होंगे, मर्द होंगे, अबाउट हर उसके चारों ओर होंगे, सीटेड माने बैठे हुए, एट देयर ईज यानी बड़े आराम से, कुर्सियाँ मिली हुई हैं उनको तो कुर्सियों पर बैठे होंगे, एंड जियरिंग और मजाक बना रहे होंगे, एट हर यानी उस औरत का जो खड़ी हुई है, गरीब बेचारी औरत खड़ी हुई है पिट में, एट हर डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस माने परेशानी, उसकी परेशानी का मजाक बना रहे होंगे, टिल जब तक के वन एक आदमी उनमें से, दैट सीम्स जो लगता है देखने में, टू हैव मोर मैनर्स कि वो थोड़े ज़्यादा मैनर्स हैं उसमें, सभ्य है, और कॉन्शियस
या फिर उसके अंदर आत्मा थोड़ी ज़्यादा है देन द रेस्ट का मतलब बाकी लोगों से ज़्यादा उसके अंदर मैनर्स हैं और उसके अंदर ज़मीर जिंदा है उसका। सिग्निफिकेंटली बड़े महत्वपूर्ण ढंग से डिक्लेयर्स वो घोषणा करता है शी शुड बी वेलकम टू हिज सीट, यानी इस औरत को मैं स्वागत करता अपनी सीट पर, यानी अपनी सीट इस औरत को दे देता या अपनी सीट पर इस औरत को बिठा लेता इफ़ अगर शी वर अ लिटिल यंगर एंड हैंडसमर। अ लिटिल माने थोड़ी सी, यंगर माने जवान और हैंडसमर माने ब्यूटीफुल खूबसूरत, कि अगर ये औरत थोड़ी सी और जवान होती, थोड़ी सी और खूबसूरत होती तो इस औरत को मैं अपनी सीट पर बिठा लेता। तो ऐसे लोग मजाक बनाते हैं सामान्य औरतों को देखकर। तो इसीलिए तो कह रहा है चार्ल्स लैम्ब कि मैं कैसे मान लूँ इस बात को कि हम सभ्य हो गए हैं, गैलेंट हो गए हैं। प्लेस दिस डेपर वेयर हाउसमैन। अब ये जो आदमी है, डेपर मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छे कपड़े पहने हुए जो आदमी हैं उसको, और दैट राइडर, या फिर वो जो राइडर है जो स्टेज कोच पर उस औरत के साथ जा रहा है, इन अ सर्कल, यानी उनको एक रखो, सर्कल मतलब सोसाइटी में, ऑफ देयर ओन फीमेल एक्वेंटेंसेस, उनकी खुद की फीमेल माने औरतें, एक्वेंटेंसेस माने परिचित, उनकी आसपास की जो परिचित औरतें हैं उनके बीच अगर उनको रखा जाए। एंड यू शैल कन्फेस, और आप स्वीकार करेंगे, यू हैव नॉट सीन, कि आपने नहीं देखा है, अ पोलाइटर ब्रेड मैन। अब पोलाइटर ब्रेड, पोलाइट माने विनम्र होता है, और ब्रेड जो ब्रीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो ब्रीड मतलब कि उसका पालन पोषण करना, ब्रिंग अप करना, रियरिंग करना, तो अच्छी परवरिश हुई है उसकी। नॉट सीन अ पोलाइटर ब्रेड मैन, यानी इससे ज़्यादा अच्छी परवरिश वाला बंदा आपने नहीं देखा है। इन लोथबरी, लोथबरी एक जगह है लंदन में जहाँ पर के वो ट्रेड के लिए जाना जाता है, एक सेंटर आप कह सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर वहाँ फेमस है। तो उस जगह पे इससे ज़्यादा सभ्य आदमी नहीं है। तो उसके कहने का मतलब इस पूरे पैराग्राफ में ये है कि जब तक लोग अपना व्यवहार इस तरीके से नहीं ढाल लेंगे कि कोई अमीर आदमी एक गरीब महिला जो कि स्टेज कोच की छत पर बैठी हुई है उसको अपना कोट न दे दे, या फिर कोई आदमी थिएटर में एक गरीब औरत को जो कि ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, ज़्यादा जवान भी नहीं है, उसको अपनी सीट न दे दे, जब तक ऐसा नहीं हो जाता, ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को नहीं मिल जाते सोसाइटी में, तब तक चार्ल्स लैम्ब ये मानने को तैयार नहीं है कि हम सभ्य हो गए हैं। लास्टली, अंत में, आई शैल बिगिन टू बिलीव, मैं ये विश्वास करना शुरू कर दूंगा, दैट देयर इज सम सच प्रिंसिपल, कि ऐसा कोई प्रिंसिपल माने सिद्धांत है, इन्फ्लुएंसिंग जो प्रभावित कर रहा है, आर कंडक्ट हमारे व्यवहार को, व्हेन जब, मोर देन वन हाफ यानी आधे से ज़्यादा, ऑफ द ड्रेजरी, ड्रेजरी क्या होता है, अनइंटरेस्टिंग वर्क होता है, नीरस काम होता है। कोर्स, कोर्स भी वही निकृष्ट बुरा तरीके का, कोर्स सर्विट्यूड, सर्विट्यूड स्लेवरी कह सकते हैं, गुलामी। तो जो निकृष्ट तरीके की गुलामी है, नीरस काम है, थकाने वाला उबाऊ काम है, ऑफ द वर्ल्ड संसार का, शैल सीज, सीज माने रुकना होता है, रुक जाएगा, टू बी परफॉर्म्ड किया जाना, बाय विमेन औरतों के द्वारा। तो जितने भी बोरिंग काम होते हैं, नीरस काम होते हैं, गुलामी वाले काम होते हैं, वो आधे से ज़्यादा तो औरतों के द्वारा किए जाते हैं। तो जब ये बात रुक जाएगी, यानी औरतों से ये सारा नीरस काम ना कराया जाएगा, तब भी मैं मान लूँगा कि हम सभ्य हो गए हैं। अभी तक तो आधे से ज़्यादा नीरस काम औरतें ही करती हैं। अंटिल दैट डे कम्स, अंटिल यानी जब तक के ना, दैट डे कम्स वो दिन आ जाए, जब तक कि वो दिन ना आ जाए, आई शैल नेवर बिलीव, मैं कभी विश्वास नहीं करूँगा, दिस बोस्टेड पॉइंट, बोस्ट माने शेखी मारना होता है, कि ये जो जिसकी शेखी मारी जाती है इस पॉइंट की, टू बी एनी थिंग मोर देन अ कन्वेंशनल फिक्शन, कि ये सिर्फ एक कन्वेंशनल माने ट्रेडिशनल, फिक्शन माने एक कहानी है, मनगढ़ंत बात है, कि ये जो कहा जाता है कि हम सभ्य हो गए, तो मैं उस वक्त तक इसको सिर्फ एक
कन्वेंशनल फिक्शन ही मानूंगा, ये फैक्ट नहीं है, ये सच नहीं है, बल्कि इसको झूठ ही मानूंगा। फिक्शन क्या होता है? मनगढ़ंत कहानी होती है, झूठ होता है, तो मैं इसको एक झूठ ही मानूंगा। अ पेजेंट, पेजेंट माने दिखावा होता है, एक शो होता है, तो एक दिखावा मानूंगा। गॉट अप बिटवीन द सेक्सेस, जो कि बिटवीन यानी बीच में, सेक्सेस माने मेल और फीमेल, आदमी और औरत, और औरत और मर्द के बीच में, ये सिर्फ एक दिखावा ही मैं इसको मानूंगा। इन अ सर्टेन रैंक, यानी जो कुछ निश्चित रैंक, यानी जो उच्च तबके के लोग हैं उन्हीं में ये प्रचलित है। एंड एट अ सर्टेन टाइम ऑफ लाइफ, या फिर कुछ एक निश्चित समय में ही ऐसा दिखाया जाता है। इन विच, जिसमें कि बोथ, दोनों यानी मर्द और औरत, फाइंड देयर अकाउंट इक्वली, फाइंड माने उनको मिलता है, देयर अकाउंट अपना लेखा जोखा, इक्वली माने बराबर। तो ऐसा तभी होता है जब एक, जैसे कि बहुत ऊंची रैंक वाला, किसी अच्छे घराने की औरत लड़की हो, किसी अच्छे घराने का आदमी हो, तभी औरतों को वहाँ सम्मान मिलता है ना, इज्जत करते हैं लोग। और सामान्य तबके की या जो गरीब हैं या फिर जो बदसूरत हैं या बूढ़ी हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करता, उनको कोई तवज्जो नहीं देता। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं बात नहीं मानूंगा। आई शैल बी इवन डिस्पोज्ड, यानी यहाँ तक कि मैं चलो मान भी लूँगा, डिस्पोज्ड टू रैंक इट, यानी इस बात को मान लूँगा, एमंग द सैल्यूटरी फिक्शंस ऑफ लाइफ, यानी जो सैल्यूटरी मतलब जिनको मान लिया जाता है, जिनको इज्जत दे दी जाती है, फिक्शंस झूठ, ऑफ लाइफ जीवन के, तो कुछ झूठ ऐसे हैं जिनको हम सच मान लेते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि हमारा भगवान के बारे, भगवान किसी ने देखा नहीं है लेकिन हम मानते हैं कि भगवान है, क्योंकि उससे हमको एक बल मिलता है, संबल मिलता है। निराशा के समय में हम ये कहते हैं भगवान की मर्जी है। तो ऐसे कुछ फिक्शंस ऑफ लाइफ होते हैं जो सैल्यूटरी होते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं, तो मैं इसको चलो मान लूँगा। व्हेन, जब, इन पोलाइट सर्कल्स, यानी जो सभ्य सर्कल्स है, सभ्य समाज है, आई शैल सी, मैं देखूंगा, द सेम अटेंशंस, कि वही अटेंशन, वही ध्यान, पेड माने दिया जाता है, टू एज यानी बूढ़ी महिलाओं को, एज टू यूथ जितना कि जवान महिलाओं को दिया जाता है, टू होमली फीचर्स, होमली माने कॉमन, साधारण, फीचर्स जिनके, औरतों के फीचर्स सिंपल हैं भाई, सबकी तो एकदम से शार्प नोज, एकदम बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखें, है ना, रोजी लिप्स और कौन कौन से चीक्स वो नहीं होते हैं। तो होमली फीचर्स यानी ज़्यादातर जो औरतें होती हैं वो सिंपल फीचर्स होते हैं उनके। टू होमली फीचर्स एज टू हैंडसम, हैंडसम मतलब वही ब्यूटीफुल। तो कुछ ही औरतें होती हैं जो ऐश्वर्या राय की तरह सुंदर दिखती हैं, है ना, ज़्यादातर तो सिंपल दिखती हैं। तो जितनी इज्जत उन हैंडसम या ब्यूटीफुल औरतों को दी जाएगी, उतनी ही सिंपल सी दिखने वाली औरतों को दी जाएगी। टू कोर्स कॉम्प्लेक्शंस, कोर्स माने भद्दा, कॉम्प्लेक्शन माने रंग रूप। तो जैसे हमारे यहाँ तो नॉर्मल सा ही होता है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है। बहुत गोरी तो आपको कश्मीर की तरफ मिलेंगी, हिमाचल की तरफ मिलेंगी, है ना, पंजाब में इधर मिल जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम साउथ को चलते जाते हैं कॉम्प्लेक्शन डाउन होता जाता है। इंग्लैंड में ज़्यादातर गोरी होती हैं महिलाएं, लेकिन वहाँ भी आपने देखा होगा कि पिगमेंटेशन हो जाता है, उनके डॉट डॉट डॉट्स देखे होंगे आपने फेसेस पे, तो वो हो जाता है, तो वो कोर्स कॉम्प्लेक्शन कहलाता है। एज टू क्लियर, क्लियर माने साफ, तो कुछ औरतें वहाँ बहुत सुंदर होती हैं जिनके पिगमेंटेशन नहीं होता फेस पे, एकदम साफ चेहरा होता है। हमारे यहाँ भी कुछ का बहुत साफ चेहरा होता है। तो उतना ही कोर्स कॉम्प्लेक्शन वाली महिलाओं को इज्जत दिया जाएगा जितना क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाले की। टू द वुमन यानी महिला को इज्जत दी जाएगी एज शी इज़ अ वुमन, कि वो एक महिला है। नॉट एज शी इज़ अ ब्यूटी, इसलिए नहीं कि वो एक ब्यूटी है यानी खूबसूरत औरत है। अ फॉर्च्यून माने एक धनवान औरत है। और अ टाइटल, या फिर उसके पास कोई टाइटल है, जैसे कि काउंटेस होती हैं, नवाबजादी होती हैं, है ना। तो ऐसे टाइटल की बजाय सिर्फ औरत होने के नाते उसको इज्जत बख्शी जाएगी। आई शैल बिलीव,
मैं विश्वास कर लूँगा इस बात पर टू बी समथिंग मोर देन अ नेम, कि भाई ये सिर्फ नाम से ज़्यादा, यानी जो गैलेंट्री है वो सिर्फ नाम नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ है, मैं इस बात पर विश्वास कर लूँगा व्हेन, जब अ वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन, एक अच्छे खासे कपड़े पहने हुए जेंटलमैन, एक सभ्य आदमी, इन अ वेल ड्रेस्ड कंपनी, एक अच्छे खासे वेल ड्रेस्ड कंपनी में, मतलब और लोगों के बीच, कंपनी मतलब बहुत सारे लोगों का समूह, तो अच्छे खासे कपड़े पहने हुए सभ्य संस्कृत लोगों के बीच एक आदमी कैन एडवर्ट टू, एडवर्ट माने रेफर टू, बात कर सकता है, टू द टॉपिक ऑफ फीमेल ओल्ड एज, यानी जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनके बारे में बात कर सकता है, विदाउट, बिना, एक्साइटिंग माने पैदा किए, बिना उकसाए, एंड इंटेंडिंग टू एक्साइट, या फिर इंटेंड माने इरादा रखना, टू एक्साइट माने उकसाने का, अ स्नियर, एक मजाक, यानी जब बूढ़ी औरतों की बात की जाती है तो मजाक उनका बनाया जाता है, तो जब मैं ये देखूंगा कि सभ्य समाज के लोग बूढ़ी महिलाओं के बारे में बिना मजाक किए बात कर रहे हैं, when, जब, द फ्रेजेस, फ्रेजेस क्या होती है, कुछ शब्द या वाक्यांश होते हैं, एक सेंटेंस का छोटा पार्ट फ्रेज कहलाता है, तो जब ये फ्रेजेस, एंटीक्वेटेड वर्जिनिटी, एंटीक्वेटेड माने जो पुरानी हो गई, बूढ़ी हो गई, वर्जिनिटी यानी कौमार्य, तो कुछ महिलाएं होती हैं जिनकी शादी नहीं होती और वो बूढ़ी हो जाती हैं, तो वो एंटीक्वेटेड वर्जिनिटी कह के उनका मजाक बनाया जाता है, तो जब ऐसी फ्रेजेस, ऐसे शब्द, एंड सच अ वन, या फिर किसी औरत के बारे में कहा जाए कि वो जो फलां औरत है, सच अ वन, वो जो औरत है एक, हैज़ ओवरस्टूड हर मार्केट, ओवरस्टूड माने आगे निकल गई है, हर मार्केट अपने बाजार से, यानी एक सर्टेन टाइम होता है, एक सर्टेन एज होती है जब तक महिलाओं को शादी के ऑफर आते हैं, उसके बाद नहीं आते, तो जब ऑफर शादी के आना बंद हो जाते हैं तो उसके लिए क्या फ्रेज यूज किया जाता है, ओवरस्टूड हर मार्केट, यानी अब उसको कोई नहीं पूछ रहा है। प्रोनाउंस्ड इन गुड कंपनी, यानी ये बात बोली जाए इन गुड कंपनी, अच्छे सभ्य लोगों के मध्य, शैल रेज इमीडिएट ऑफेंस, तो उससे क्या होगा, तुरंत लोग बुरा मान जाएं, रेज माने पैदा करना, इमीडिएट माने तुरंत, और ऑफेंस माने बुरा मानना, इन मैन और वुमन दैट शैल हियर देम स्पोकन, यानी आदमी या औरत जो ऐसे शब्दों को बोला जाते हुए सुने तो तुरंत बुरा मान जाएं, तब मैं मानूंगा कि हाँ हम गैलेंट हो गए हैं, सभ्य हो गए हैं। और अब बात आती है उन्हीं जोसेफ पेस की जिनकी इंट्रोडक्शन में बात हुई थी। जोसेफ पेस ऑफ ब्रैड स्ट्रीट हिल, यानी ये जगह का नाम है, मर्चेंट, व्यापारी हैं वो, एंड वन ऑफ द डायरेक्टर्स, और वो डायरेक्टर्स के बोर्ड में हैं, तो एक डायरेक्टर हैं ऑफ द साउथ सी कंपनी, साउथ सी कंपनी के डायरेक्टर्स में से एक हैं, द सेम, वही, टू होम, जिनको के एडवर्ड्स द शेक्सपियर कमेंटेटर, तो ये जाने माने शेक्सपियर कमेंटेटर हैं, यानी शेक्सपियर के ऊपर क्रिटिकल बुक्स लिखने वाले एडवर्ड्स, हैज़ एड्रेस्ड अ फाइन सोनेट, तो उनको एड्रेस किए, संबोधित किए, एक अच्छी सी सोनेट जोसेफ पेस के ऊपर लिखी है, किसने, एडवर्ड्स ने, वॉज द ओनली पैटर्न, वो एकमात्र उदाहरण है, ऑफ कंसिस्टेंट गैलेंट्री, कंसिस्टेंट माने जो हमेशा बनी रहने वाली, समान एक दो तरीके से बनी रहने वाली, कंटिन्यूअस, गैलेंट्री बहादुरी के, यानी वही औरतों की इज्जत करने की जो आदत है, आई हैव मेट विद, जिससे मैं कभी मिला हूँ, यानी एक यही बंदा है जो जिससे मैं मिला हूँ, जो लगातार कैसी भी कोई भी महिला हो उसकी इज्जत करता है, ही टुक मी अंडर हिज शेल्टर, उस आदमी ने, यानी जोसेफ पेस ने मुझे अपनी शरण में ले लिया, एट एन अर्ली एज, बहुत छोटी उम्र से ही, एंड बेस्टोड, और बेस्टो माने किसी के ऊपर देना, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी हमको डिग्री बेस्टो करती है, तो बेस्टो माने देना, अब यहाँ पर क्या है, बेस्टोड सम पेन्स अपॉन मी, पेन्स माने कष्ट होता है, अपॉन मी मेरे ऊपर, तो कहने का मतलब यह है कि उसने मेरी खातिर कष्ट उठाए, यानी मेरे ऊपर काफ़ी एहसान किए, मेरे लिए काफ़ी काम किए,
आई ओ यानी मैं कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ, टू हिज प्रिसेप्ट्स। प्रिसेप्ट माने होता है उपदेश देना। एक कहावत भी है कि एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, यानी कथनी से करनी भली, करके दिखाइए किसी को बजाय उपदेश देने के। तो आई ओ मैं कर्जदार हूँ टू हिज प्रिसेप्ट्स एंड एग्जाम्पल्स, यानी उन्होंने उपदेश भी दिए और करके भी दिखाया मुझे, तो दोनों ही चीज़ों का मैं कर्जदार हूँ उनका। वॉट एवर देयर इज ऑफ द मैन ऑफ बिजनेस, यानी वॉट एवर जो कुछ भी देयर इज है ऑफ द मैन ऑफ बिजनेस, यानी काम के आदमी का, एंड दैट इज़ नॉट मच, और वो ज़्यादा नहीं है, इन माई कंपोजिशन, यानी मेरे कंपोजिशन में, मेरी पर्सनैलिटी में। तो मेरी पर्सनैलिटी में जितना भी मैं काम का आदमी हूँ वो किसकी वजह से हूँ, किसका, उसके लिए मैं किसका कर्जदार हूँ? कथनी और करनी जोसेफ पेस की, उनका कर्जदार हूँ। उनकी वजह से ही मैं थोड़ा बहुत काम का आदमी हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। दैट इज़ नॉट मच, यानी ज़्यादा नहीं हूँ। इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, और भाई ये उनका फॉल्ट नहीं है, उनकी कमी नहीं है कि मैं ज़्यादा काम का आदमी नहीं हूँ। दैट आई डिड नॉट प्रॉफिट मोर, कि मैंने ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाया मैं उनसे। दो हालांकि ब्रेड, यानी वो एक तरीके से पैदा हुए। अ प्रेस्बिटेरियन, प्रेस्बिटेरियन क्या होता है? चर्च के आदमी, मेंबर ऑफ द चर्च। तो वो जहाँ पैदा हुए, पले बढ़े, वो एक प्रेस्बिटेरियन फैमिली थी, एक मेंबर ऑफ द चर्च के रूप में उनका लालन पालन हुआ। एंड ब्रॉट अप अ मर्चेंट, और उन्हें बड़ा किया गया, तैयार किया गया एक मर्चेंट के रूप में, यानी वो बड़े हुए एक व्यापारी के रूप में। ही वॉज द फाइनेस्ट जेंटलमैन, वो सर्वश्रेष्ठ बंदे थे, ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। जेंटलमैन को हिंदी में भद्र जन कहते हैं, भद्र पुरुष कहते हैं, सभ्य आदमी। ही हैड नॉट वन सिस्टम ऑफ अटेंशन, यानी कि तो वन सिस्टम यानी एक तरीका, ऑफ अटेंशन ध्यान देने का, टू फीमेल्स औरतों को पर, इन द ड्राइंग रूम यानी अपने ड्राइंग रूम में, अपने घर में औरतों पर ध्यान देने का एक तरीका, एंड एनदर और दूसरा तरीका, इन द शॉप दुकान में, और एट द स्टॉल, स्टॉल जो सड़क किनारे दुकान लगी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि घर में जो औरतें आती हैं, जो भाई बड़े आदमी के घर में तो बड़े घर की ही औरतें आएंगी तो उन पे अलग तरीके से ध्यान दे, और जो सड़क किनारे दुकान में स्टॉल पे जो औरतें मिली उन पर अलग तरीके से ध्यान दे, ऐसा नहीं था। वो एक ही तरीके से सारी औरतों पर ध्यान देते थे। आई डू नॉट मीन, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है, दैट ही मेड नो डिस्टिंक्शन, कि वो कोई भेदभाव नहीं करते थे, बट ही नेवर लॉस्ट साइट ऑफ सेक्स, लेकिन कभी भी, ही नेवर, वो कभी भी नहीं, लॉस्ट साइट ऐसा नहीं है कि वो ध्यान ना देते हों, नज़र ना रखते हों, ऑफ सेक्स यानी महिलाओं पर, बुरी नज़र नहीं, अच्छी नज़र। और ओवरलुक्ड इट, या फिर उन्होंने ओवरलुक माने अनदेखा किया हो, नेग्लेक्ट किया हो उनको, इन द कैजुअलिटीज़, कैजुअलिटी माने इंसिडेंट्स ऐसी होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, कैजुअलिटीज़, ऑफ डिसएडवांटेजियस सिचुएशन, डिसएडवांटेजियस, एडवांटेजियस जहाँ फ़ायदा होता है, डिसएडवांटेजियस जहाँ फ़ायदा नहीं होता है। तो फ़ायदा लोगों को कहाँ दिखता है? जहाँ सुंदर औरतें होती हैं, युवा औरतें होती हैं, और डिसएडवांटेजियस सिचुएशन जहाँ बुज़ुर्ग है, कोई अगली बदसूरत औरत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर डिसएडवांटेजियस सिचुएशन में औरत है, बूढ़ी है, बदसूरत है, तो उसको उन्होंने ओवरलुक किया हो, अनदेखा किया हो। आई हैव सीन हिम, मैंने उनको देखा है, यानी जोसेफ पेस को देखा है, स्टैंड खड़े हुए, बेयर हेडेड, बेयर माने नंगा, हेड माने सिर। तो नंगा सिर कब कर लेते हैं? अंग्रेज का ये तरीका है कि जब वो किसी को सम्मान देते हैं तो अपना हेड उतार लेते हैं, बेयर हेडेड खड़े होते हैं उसके सामने जिसको वो सम्मान देना चाहते हैं। तो मैंने उस आदमी को नंगे सिर खड़ा देखा है। स्माइल इफ़ यू प्लीज़, और यहाँ पर आप स्माइल कर सकते हो, मुस्कुरा सकते हो अगर आप चाहो तो। ये क्योंकि देखो इधर भी डैश, इधर भी डैश, बीच में लिखा हुआ है, तो इसको यानी बीच में कोई बात घुसेड़ देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप मुस्कुरा सकते हो इस बात पर चाहो तो। किसके सामने मैंने उसको नंगे सिर खड़े देखा है? टू अ पुअर सर्वेंट गर्ल, एक बेचारी गरीब
जो मेड होती हैं, नौकरानी होती है, उसके सामने भी मैंने उसको नंगे सिर खड़े देखा है। वाइल शी हैज़ बीन इंक्वायरिंग, वाइल जिस वक्त के शी वो लड़की इंक्वायरिंग माने पूछ रही है, ऑफ हिम उससे, द वे रास्ता, टू सम स्ट्रीट किसी गली का रास्ता पूछ रही है। सच अ पोस्चर ऑफ अनफोर्स सिविलिटी, यानी ऐसा पोस्चर उनका मैंने देखा है। अनफोर्स, फोर्स क्या होती है, ज़बरदस्ती की, अनफोर्स माने नेचुरल, सिविलिटी सभ्यता। तो मैंने उनको अंदर देखी है, एक स्वाभाविक सी नेचुरल सी सिविलिटी देखी है। एज नेदर टू एम्बेरेस, और वो इस तरीके से सभ्य होते हैं कि ना तो वो एम्बेरेस करते हैं, एम्बेरेस माने थोड़ा शर्मिंदा होना हर उस लड़की को, इन द एक्सेप्टेंस स्वीकृति में, नॉर हिमसेल्फ ना ही खुद को वो शर्मिंदा करते हैं, इन द ऑफर ऑफ इट जो इज्जत वो दे रहे हैं उसमें ना तो वो खुद शर्मिंदा होते हैं और ना ही वो लड़की शर्मिंदा होती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम बहुत सुंदर नहीं हैं और तो भी कोई हमसे आके कहे कि तुम तो चांद का टुकड़ा लगती हो, तुम तो बड़ी खूबसूरत लगती हो, तो हमें क्या होता है, एम्बेरेसिंग फील होता है कि भाई हम इतने सुंदर नहीं हैं, लेकिन ये सामने वाला हमारी इतनी तारीफ कर रहा है, तो एम्बेरेसिंग फील होता है। अब वो इस तरीके से बात करते हैं कि वो उस लड़की को, सामने जो गरीब सिंपल लड़की है, उसको एम्बेरेसिंग फील नहीं होता। ही वॉज नो डेंगलर, डेंगलर क्या होते हैं, जो औरतों के पीछे भागते हैं उनको फंसाने के लिए बिना बात के, तो वो कोई डेंगलर नहीं है, यानी औरतों के पीछे भागने वाला बंदा नहीं है। इन द कॉमन एक्सेप्टेशन ऑफ द वर्ड, कॉमन सामान्य एक्सेप्टेशन जो स्वीकृति है, यानी जो अर्थ निकाला जाता है ऑफ द वर्ड इस शब्द का, यानी डेंगलर शब्द का जो अर्थ है उस तरीके का वो नहीं है। आफ्टर वुमन, आफ्टर माने पीछे, विमेन औरतों के, तो औरतों के पीछे भागने वाला वो बंदा नहीं है। बट लेकिन ही रिवरेंस्ड, रिवरेंस माने इज्जत देना, सम्मान करना, वो इज्जत देता था। एंड अपहेल्ड यानी ऊंचा रखता था। इन एवरी फॉर्म, हर तरीके से, इन विच जिसमें कि इट केम बिफोर हिम, वो उसके सामने आती थी, वुमनहुड यानी स्त्रीत्व। तो औरत किसी भी रूप में उसके सामने आए वो उसको अपहेल्ड रखता था, ऊंचाई पर रखता था, इज्जत देता था, सिर आंखों पर बिठा के रखता था। आई हैव सीन हिम, मैंने उसको देखा है, ने नहीं, स्माइल नॉट, मुस्कुराना मत अब इस बात पे, पहले उसने कहा अच्छा आप चाहो तो मुस्कुरा सकते हो इस बात पे, अब वो कह रहा है कि नहीं इस बात पे नहीं मुस्कुराना। टेंडरली, बड़ी नाजुक तरीके से, एस्कॉर्टिंग माने ले जाते हुए, अ मार्केट वुमन, मार्केट वुमन जो सामान बेचती हैं बाज़ार में औरतें, उसको ले जाते हुए मैंने देखा है। हुम जिसको कि ही हैड एनकाउंटर्ड, वो मिला था, इन अ शावर बारिश में। एग्जाल्टिंग मीन्स ताने हुए, हिज अम्ब्रेला अपना छाता, ओवर ऊपर, हर पुअर बास्केट उसकी बेचारी टोकरी के ऊपर, और फ्रूट या फिर उसके फलों के ऊपर, तो फलों की टोकरी लिए जा रही है कोई औरत बेचारी गरीब और बारिश हो रही है, तो बड़े शान से मैंने उसको छाता ताने देखा है उस गरीब औरत के ऊपर। दैट इट माइट रिसीव नो डैमेज, दैट ताकि, इट माने उसके जो फल हैं, माइट रिसीव ना हो, डैमेज माने नुकसान, उसके फलों को कोई नुकसान ना हो। विद एज मच केयरफुलनेस, इतनी सावधानी से, एज इफ शी हैड बीन अ काउंटेस, जैसे कि वो एक काउंटेस हो। तो जैसे हमारे यहाँ नवाबजादियाँ होती हैं, है ना, नवाब काउंट एक टाइटल है, यानी एक इज्जतदार औरत होती है काउंटेस, तो वैसे ही जैसे किसी काउंटेस के ऊपर वो छाता तानता बारिश में, वैसे ही उस गरीब महिला के ऊपर छाता तानता है कि ताकि उसके फल खराब ना हों। टू द रिवरेंड फॉर्म ऑफ फीमेल एल्ड, टू द रिवरेंड माने जो रेस्पेक्टेबल है, फॉर्म माने पर्सनैलिटी, ऑफ फीमेल एल्ड यानी एल्डरली वुमन, एक बुजुर्ग महिला का, ही वुड यील्ड, वो यील्ड माने दे देना, द वॉल दीवार, तो वो दीवार दे देता था। देखिए या शायद आज आप ना समझ पाएँ, पहले सड़कें तो होती नहीं थीं, जब बारिश होती थी, और इंग्लैंड में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जब बारिश होती है तो गली में पानी भर जाता है, और जो दीवार के सहारे चलता है, क्योंकि दीवार की साइड थोड़ी ऊंची होती है और बीच की साइड थोड़ी नीची होती है, तो पानी कीचड़ उसमें भर जाता है, तो दीवार के सहारे सहारे चलने वाला तो कीचड़ से बच जाता है, और बीच में चलने वाला कीचड़ में सन जाता है। तो किसी को दीवार दे देना सहारा लेने के लिए ये एक कर्टसी मानी जाती थी
यानी कि कोई बुजुर्ग महिला है बेचारी, तो उसको दीवार का सहारा लेने दो, खुद कीचड़ में चले जाओ। तो वो क्या करता था, टू द रेवरेंट फॉर्म ऑफ फीमेल एल्ड, यानी किसी बुजुर्ग महिला को ही वुड यील्ड द वॉल, वो दीवार दे देता था। दो हालांकि इट वर टू एन एंशियंट बेगर वुमन, चाहे वो एक बूढ़ी भिखारन ही क्यों ना हो, विद मोर सेरेमनी, बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, देन वी कैन अफोर्ड, जितना कि हम कर सकते हैं, टू शो आर ग्रैंड मास, अपनी दादियों के लिए, अपनी खुद की दादियों के लिए हम जितनी इज्जत दे सकते हैं उससे ज़्यादा इज्जत के साथ वो भिखारन औरतों को भी दीवार ऑफर कर देता था। ही वॉज, वो था, प्रू शेवेलियर ऑफ एज, तो ये जो प्रू शेवेलियर है मतलब ब्रेव नाइट, बहादुर योद्धा, वो अपने युग का बहादुर योद्धा था। द सर कैलिडोर, तो ये सर कैलिडोर क्या है, एक नाइट हैं, एक योद्धा हैं इन फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन एक एपिक है जो जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा और आपके सिलेबस में भी रहता ही है। तो फेयरी क्वीन में एक जाने माना नाम है सर कैलिडोर, तो वो एक सर कैलिडोर की है। और सर ट्रिस्टन या फिर सर ट्रिस्टन है। सर ट्रिस्टन कौन है, ये एक ब्रेव नाइट है किंग आर्थर के राउंड टेबल में, यानी किंग आर्थर के बारे में भी आप जानते होंगे, एंशिएंट जो एक लीजेंड है किंग आर्थर की, तो आर्थर के योद्धाओं में से एक जाना माना नाम है सर ट्रिस्टन। तो ये जो हैं जोसेफ पेस, वो सर कैलिडोर हैं, सर ट्रिस्टन हैं, बहादुर योद्धा हैं, टू दोज, उनके लिए, उन बेचारी गरीब बूढ़ी औरतों के लिए, बदसूरत औरतों के लिए, हु हैव नो कैलिडोर्स, जिनके पास कोई कैलिडोर नहीं है, और ट्रिस्टन्स, जिनके पास कोई ट्रिस्टन नहीं है, टू डिफेंड देम, उनकी रक्षा करने के लिए। कितना मतलब टचिंग बात कह दी इसने कि जिनके पास अपना कोई नहीं है, जिनकी रक्षा करने वाला कोई कैलिडोर और ट्रिस्टन नहीं है, उनका ट्रिस्टन है, उनका कैलिडोर है ये बंदा जोसेफ पेस। द रोजेस, वो गुलाब, दैट हैड लॉन्ग फेडेड, जो लंबे समय पहले मुरझा गए थे, देंस, वहाँ से, यानी जो गाल होते हैं जवानी में कैसे होते हैं, टीनेज में कैसे होते हैं, गुलाब जैसे खिलते हुए गाल होते हैं, तो वो जो लंबे समय पहले मुरझा गए थे, स्टिल ब्लूम्ड फॉर हिम, उसके लिए फिर से खिल उठते हैं, इन दोज विदर्ड एंड येलो चीक्स, विदर्ड माने मुरझाए हुए, येलो माने पीले, और चीक्स गाल, तो उन मुरझाए हुए पीले गालों में फिर से गुलाब खिल उठते हैं, उन बूढ़ी बेचारी गरीब औरतों के गाल फिर से गुलाब जैसे खिल उठते हैं। कब, जब उनको इज्जत बख्शते हैं जोसेफ पेस। लेकिन अब ये जो जोसेफ पेस हैं महानुभाव, इनकी शादी नहीं हुई, और क्यों नहीं हुई वो आप इस पैराग्राफ में देखिए। ही वॉज नेवर मैरिड, उनकी कभी शादी नहीं हुई, बट लेकिन इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, ही पेड एड्रेसेस, उन्होंने, पेड एड्रेस का मतलब कोर्टशिप की थी उन्होंने, मतलब उनका अफेयर था, उन्होंने शादी के लिए राज़ी करने की कोशिश की थी, किसको, टू द ब्यूटीफुल सूजन विंस्टनले, खूबसूरत लड़की सूजन विंस्टनले को, ओल्ड विंस्टनलेज डॉटर ऑफ क्लेप्टन, जो बुजुर्ग विंस्टनले की बेटी थी, क्लेप्टन से पैदा हुई थी, यानी ये कपल था जिसकी बेटी थी सूजन विंस्टनले। हु डाइंग, जिसने मरते वक्त, इन द अर्ली डेज, शुरुआत के दिनों में, ऑफ देयर कोर्टशिप, उनकी कोर्टशिप के, कोर्टशिप वही होता है अफेयर, अब उनके अफेयर के शुरुआती दिनों में, कन्फर्म्ड यानी पक्का किया था, इन हिम, उनके अंदर, यानी जोसेफ पेस से ये बात पक्की कर ली थी, द रेजोल्यूशन ऑफ परपेचुअल बैचलरशिप, रेजोल्यूशन माने दृढ़ निश्चय, जैसे आप न्यू ईयर पर लेते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के, आज के बाद हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो रेजोल्यूशन माने दृढ़ निश्चय, ऑफ परपेचुअल माने हमेशा रहने वाला, बैचलरशिप कुंवारापन, तो उन्होंने ये वादा लिया था कि भाई तुम मेरी खातिर हमेशा कुंवारे रहोगे, किसी और लड़की को प्यार नहीं करोगे। इट वॉज ड्यूरिंग देयर शॉर्ट कोर्टशिप, इट वॉज, ये हुआ था, ड्यूरिंग, दौरान, देयर शॉर्ट कोर्टशिप, यानी उनका छोटा सा जो अफेयर था उसके दौरान ये हुआ। ही टोल्ड मी, ये बात जोसेफ पेस ने मुझे बताई,
दैट के ही हैड बीन वन डे ट्रीटिंग हिज मिस्ट्रेस, कि एक दिन वो अपनी मिस्ट्रेस यानी जो अपनी प्रेमिका हैं बिलवेड, उनको क्या कर रहे थे, ट्रीटिंग विद अ प्रोफ्यूजन ऑफ सिविल स्पीचेस। तो प्रोफ्यूजन माने ढेर सारा, सिविल माने सभ्यता से भरी हुई, स्पीचेस माने बातें, और उनसे ट्रीट कर रहे थे, मतलब उनकी तारीफ कर रहे थे, है ना, कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। तो इस तरीके से ही तो करते हैं ना जो लवर्स होते हैं अपनी बिलवेड को, ऐसे ही तो उनकी तारीफ करते हैं खूबसूरती की। तो ऐसे ही वो तारीफ कर रहे थे। द कॉमन गैलेंट्रीज, कॉमन जो सामान्य गैलेंट्री होती है, बहादुरी होती है, यानी महिलाओं को इज्जत देने का जो सामान्य तरीका होता है, वैसे ही वो अपनी प्रेमिका को दे रहे थे। टू विच, जिसको, विच काइंड ऑफ थिंग, यानी इस प्रकार की बातों से, शी हैड हिदरटू, यानी हिदरटू माने अभी तक, मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्ट माने दिखाना, नो रिपग्नेंस, रिपग्नेंस का मतलब नेग्लिजेंट या नफरत या तिरस्कार, तो उन ऐसी बातों के प्रति अभी तक उस लड़की ने यानी सूजन ने कोई भी तिरस्कार की भावना या नेग्लिजेंस की भावना नहीं दिखाई थी, यानी कि उसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता था। बट इन दिस इंस्टेंस, लेकिन इस उदाहरण में, यानी आज की बात यह है, विद नो इफेक्ट, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो गाए जा रहा है, बोले जा रहा है, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, है ना, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कुछ बोल रहा है लेकिन कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है आज तो। ही कुड नॉट ऑब्टेन, वो ऑब्टेन माने हासिल करना, वो हासिल नहीं कर पा रहा था, फ्रॉम हर, उससे, डिसेंट एक्नॉलेजमेंट, डिसेंट माने अच्छा वाला, एक्नॉलेजमेंट माने एक्सेप्टेंस, स्वीकारोक्ति, इन रिटर्न माने बदले में। तो बदले में जो प्रेमिका होती है, हीरोइन होती है, वो भी खुश होती है और बदले में स्माइल करती है, ऐसे इशारा करती है, इस तरीके का जेस्चर करती है कि लवर को समझ में आ जाता है कि हाँ इसे मेरी बातें अच्छी लग रही हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा था, बदले में उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा था। शी रेदर सीम्ड टू रिसेंट, रेदर माने इसके बजाय, सीम्ड माने लग रही थी, टू रिसेंट माने नाराज, हिज कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट माने तारीफ होती है, जैसे आप लोग करते रहते हैं, मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो इस तरीके के जो कॉम्प्लीमेंट्स थे आज उनसे वो रिसेंट कर रही थी, यानी नाराज हो रही थी। ही कुड नॉट सेट इट डाउन, यानी वो बात किसकी हो रही है, जोसेफ पेस की, तो जोसेफ पेस नहीं कह सकता था, सेट इट डाउन माने मान लेना, टू कैप्रिस, कैप्रिस क्या होती है, सनक होती है, एक्सेंट्रिसिटी आप कह सकते हैं, तो उसको सनक भी नहीं कह सकता कि सन की तो थी नहीं उसकी प्रेमिका, फॉर, क्योंकि द लेडी, ये जो मोहतरमा है, हैड ऑलवेज शोन, उसने हमेशा दिखाया था, हरसेल्फ अपने आप को, एवब ऊपर, दैट लिटिलनेस, लिटिलनेस क्या होती है, ओछापन, तुच्छापन, टुच्चापन, ट्रिवियलिटी, है ना, तो ऐसी ट्रिवियलिटी उसने कभी नहीं दिखाई थी। व्हेन ही वेंचर्ड, जब उसने, वेंचर माने कोशिश करना, हिम्मत करना, ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन उसने हिम्मत की, फाइंडिंग पाकर, हर उसको यानी अपनी प्रेमिका को, अ लिटिल बेटर ह्यूमर्ड, यानी एक अच्छे बेहतर मूड में, ह्यूमर मतलब उसका सही था टेम्परामेंट उस वक्त, अगले दिन, तो उसने क्या कोशिश की, टू एक्सपोस्टुलेट, एक्सपोस्टुलेट का मतलब एतराज़ जताना, ऑब्जेक्शन दिखाना, तो थोड़ा उसने एतराज़ जताया विद हर, उससे, ऑन हर कोल्डनेस, उसकी नीरसता पर, ऑफ यस्टरडे यानी पिछले दिन, कि कल तुम में कोई मेरी बातों का रेस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी, ऐसे उसने एतराज़ जताया। शी कन्फेस्ड, तो लड़की ने स्वीकार किया इस ये बात, विद हर यूजुअल फ्रैंकनेस, यूजुअल माने सामान्य, फ्रैंकनेस यानी जो उसकी सीधे सपाट बोलने की आदत थी, तो वैसे ही उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ नहीं दिखा रही थी कल में कोई रेस्पॉन्स, दैट शी हैड नॉट सॉर्ट ऑफ डिसलाइक टू हिज अटेंशंस, और उसने ये भी कहा कि शी हैड नॉट, उसको नहीं थी सॉर्ट ऑफ डिसलाइक, नापसंदगी, टू हिज अटेंशंस यानी उसके ध्यान देने से, उसकी तारीफों से कोई उसकी नापसंदगी नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वो पसंद नहीं करती उसकी ये बातें, बट दैट
कि शी कुड इवन एंड्योर, वो यहाँ तक कि एंड्योर माने बर्दाश्त कर सकती थी, सम कुछ हाई फ्लोन यानी ऊंचे जो एग्जेजरेटेड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स माने तारीफें, कभी कभी एग्जेजरेटेड तारीफ होती है ना, बढ़ा चढ़ा कर तारीफ करते हैं, तो ऐसी तारीफ भी वो बर्दाश्त कर सकती थी। दैट कि अ यंग वुमन, एक युवती प्लेस्ड इन हर सिचुएशन, जो उसकी सिचुएशन में हो, यानी उसकी तरह खूबसूरत हो, पैसे वाली हो, ऐसी सिचुएशन की महिला हैड अ राइट, उसका हक बनता है, अधिकार बनता है, टू एक्सेप्ट, यहाँ स्पेलिंग गलत है, ACCEPT होना चाहिए, स्वीकार करने का, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, हर तरह की, सिविल थिंग्स, अच्छी चीज़ें यानी तारीफ में चीज़ें, सेड टू हर, जो उससे कही जाएं। तो इतनी खूबसूरत, इतनी पैसे वाली लड़की का हक बनता है कि हर कोई उसकी तारीफ करे, उससे अच्छी अच्छी बातें बोले। दैट शी होप्ड, कि उसको उम्मीद थी, शी कुड डाइजेस्ट, कि वो पचा सकती थी, अ डोज, एक खुराक, ऑफ एड्यूलेशन, एड्यूलेशन होता है वही पूजा करना, एडोरेशन करना, बढ़ा चढ़ाकर तारीफें करना, वो पचा सकती थी। शॉर्ट ऑफ इनसिंसियरिटी, शॉर्ट ऑफ मतलब जिसमें कमी हो, इनसिंसियरिटी मतलब वैसे तो यहाँ सिंसियरिटी होना चाहिए, या फिर यहाँ SORT होना चाहिए, टाइप ऑफ इनसिंसियरिटी, तो मतलब जिसमें सिंसियरिटी की कमी हो, सच्चाई की कमी हो, तो कई बार झूठी तारीफें होती ना, तो वो झूठी तारीफ को भी पचा सकती थी। विद एज, यहाँ AS होना चाहिए, एज लिटिल इंजरी, यानी उससे कोई इंजरी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, टू हर ह्यूमिलिटी, उसकी विनम्रता को, उसकी इज्जत को, एज मोस्ट यंग वुमेन, जैसे कि ज़्यादातर महिलाओं को नहीं होता है कि भाई उनकी खूब झूठी तारीफ करो, उनको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो पचा लेती हैं खूब झूठी तारीफ को। बट दैट, लेकिन वजह क्या थी, कल वो क्यों नाराज़ थी, क्यों अपनी तारीफें सुनकर खुश नहीं हो रही थी, उसकी वजह वो बता रही है। बट दैट के अ लिटिल बिफोर, थोड़े ही समय पहले, ही हैड कमेंस्ड हिज कॉम्प्लीमेंट्स, जब उसने कमेंस माने शुरू किया था, हिज कॉम्प्लीमेंट्स माने उसकी तारीफें, यानी इस लड़की सूजन की तारीफें शुरू करने से जस्ट थोड़ी देर पहले, शी हैड ओवरहर्ड, उसने चुपके से सुना था, यानी सूजन ने जोसेफ पेस को चुपके से सुना था, हिम बाय एक्सीडेंट, यानी इत्तेफाक से, कोइंसिडेंस से, इन रेदर रफ लैंग्वेज, कि वो बड़ी रफ लैंग्वेज में, यानी बुरी भाषा में, रेटिंग अ यंग वुमन, एक युवती को डांट रहा था, हु हैड नॉट ब्रॉट, जो नहीं लाई थी, होम, घर पर, हिज क्राविट्स, क्राविट्स मतलब गर्दन में पहने जाने वाला रुमाल होता है, आपने कई बार देवानंद की फिल्में अगर देखी हैं तो उसमें देखा होगा, देवानंद बांधते थे क्राविट्स। तो क्वाइट टू द अपॉइंटेड टाइम, यानी जो समय बोला था कि भाई 10 बजे लाना, तो 10 बजे तक नहीं लाई थी, अपॉइंटेड टाइम पर नहीं लाई थी। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने मन में सोचा, यानी सूजन ने अपने मन में सोचा, जब उसने डांटते हुए देखा, जोसेफ पेस को, उस लड़की को डांटते हुए सुना, तो सूजन ने अपने मन में सोचा, क्या सोचा, अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, जो कुछ उसने अपने मन में सोचा वो अब बता रही है जोसेफ पेस को कि मैंने अपने मन में ये सोचा, क्या, एज आई एम मिस सूजन विंस्टनले, अब क्योंकि मैं सूजन विंस्टनले हूँ, एंड अ यंग लेडी, और मैं एक युवती हूँ, अ रेप्यूटेड ब्यूटी, रेप्यूटेड माने जिसकी अच्छी ख्याति है, अच्छा जाना माना नाम है खूबसूरती में, जैसे ऐश्वर्या राय का है, तो ऐसी जानी मानी मैं खूबसूरत हूँ लड़की, एंड नोन, और मालूम है सभी को, टू बी अ फॉर्च्यून, कि मेरे पास एक फॉर्च्यून है, मतलब मैं एक रिच फैमिली को बिलोंग करती हूँ, आई कैन हैव माई चॉइस, यानी मैं हासिल कर सकती हूँ, हैव माने हासिल कर सकती हूँ, माई चॉइस अपनी पसंद के, ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस, फाइनेस्ट सबसे अच्छे, स्पीचेस मतलब वही तारीफें, फ्रॉम द माउथ, मुंह से, ऑफ दिस वेरी फाइन जेंटलमैन, इस बहुत बढ़िया भद्र आदमी से, जाने माने आदमी से, सभ्य आदमी से, हु इज कोर्टिंग मी, जो मुझे कोर्ट कर रहा है, यानी जो मुझे शादी के लिए मना रहा है, बट लेकिन, इफ आई हैड बीन, अगर मैं होती, पुअर गरीब, मैरी सच अ वन, सच अ वन मतलब फला, मैरी उसने पूरा नाम नहीं लिया,
कि अगर मैं भी उस रुमाल बनाने वाली लड़की मैरी की तरह गरीब होती, नेमिंग द मिलिनर, नाम लेते हुए उस मिलिनर माने जो कपड़ा सिलने वाली, वस्त्र तैयार करने वाली ड्रेस मेकर है, उसकी तरह मैं भी अगर गरीब होती, एंड हैड फेल्ड, और मैं असफल रहती, टू ब्रिंगिंग होम, घर लाने में, द क्रावेट्स, उन रुमालों को, टू द अपॉइंटेड टाइम, नियत समय पर, सही समय पर, दो परहैप्स, हालांकि शायद, आई हैड सेट अप हाफ द नाइट, मैं आधी रात तक बैठी रही थी, टू फॉरवर्ड देम, उनको तैयार करने में, वॉट सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, वॉट सॉर्ट ऑफ, किस प्रकार के, किस टाइप के, कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफें, शुड आई हैव रिसीव्ड देन, उस वक्त मुझे मिलती, अगर मैं भी ऐसी गरीब होती तो मुझे किस तरीके की तारीफ सुनने को मिलती, एंड माई वुमन्स प्राइड, और मेरा गर्व जो एक औरत के रूप में मेरे अंदर था, केम, आया, टू माई असिस्टेंस, मेरी मदद के लिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए मेरा जो औरतों वाला गर्व है वो सामने आया। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट, कि इफ इट वर, अगर ये था, ओनली, केवल, टू डू मी ऑनर, मेरे सम्मान के लिए, अ फीमेल, क्योंकि मैं एक औरत हूँ, लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह की, माइट हैव रिसीव्ड हैंडसमर यूसेज, तो मैं हैंडसमर यानी ज़्यादा अच्छा, यूसेज माने व्यवहार, मेरे साथ ज़्यादा अच्छा व्यवहार होता, एंड आई वॉज डिटरमिन्ड, और मैं दृढ़ थी, नॉट टू एक्सेप्ट, स्वीकार न करने के लिए, एनी फाइन स्पीचेस, कोई भी बढ़िया तारीफ, टू द कंप्रोमाइज ऑफ दैट सेक्स, उस सेक्स के यानी फीमेल जो जेंडर है उसको कंप्रोमाइज करते हुए, उसको गिरवी रखते हुए कोई भी अपनी तारीफ स्वीकार करने को मैं तैयार नहीं थी। द बिलोंगिंग टू विच, द बिलोंगिंग टू विच मतलब जिसका होना, औरत होना, वॉज आफ्टर ऑल, वॉज था, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर, माई स्ट्रोंगेस्ट क्लेम, मेरा सबसे मजबूत दावा, टाइटल टू देम, यानी जो मुझे आज तारीफ़ें मिल रही हैं, जो तारीफ़ कर रहे हो तुम मेरी, वो इस वजह से कर रहे हो कि मैं एक औरत हूँ, और एक तरफ एक औरत की तुम बेइज्जती भी कर रहे हो, तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं तुमको इग्नोर करूं, क्योंकि मुझे औरत जाति का सम्मान रखना है, सिर्फ अपने लिए सम्मान हासिल नहीं करना बल्कि पूरी औरत जाति का सम्मान रखना है, इसलिए मैं तुमसे कल नाराज थी। आई थिंक, मुझे लगता है, द लेडी डिस्कवर्ड, उस मोहतरमा ने पा लिया, बोथ, दोनों चीज़ें, जेनरोसिटी, उदारता, एंड अ जस्ट वे, और एक सही तरीका, ऑफ थिंकिंग, सोच का, विचारधारा का, इन दिस रिब्यूक, इस फटकार ने, इस फटकार में, विच, जो कि शी गेव, उसने दी, हर लवर, अपने आशिक को, अपने प्रेमी को, एंड आई हैव समटाइम्स इमेजिन्ड, और मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ, दैट, के द अनकॉमन स्ट्रेन ऑफ कर्टसी, अनकॉमन असामान्य, स्ट्रेन मीन्स धारा, ऑफ कर्टसी विनम्रता की, विच, जो कि थ्रू लाइफ, पूरे जीवन में, थ्रू लाइफ रेगुलेटेड द एक्शंस, रेगुलेटेड जिसने नियंत्रित किया, कंट्रोल किया, द एक्शंस, कार्यों को, एंड बिहेवियर, और व्यवहार को, ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के, टूवर्ड्स ऑल ऑफ वुमन काइंड, सारी औरत जाति के प्रति, इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना किसी भेदभाव के, ओड, उसकी वजह थी, ओ माने वैसे तो कर्जदार होना, ऋणी होना होता है, लेकिन इसकी वजह थी, इट्स हैप्पी ऑरिजिन, इसकी हैप्पी माने खुशनुमा, ऑरिजिन इसका जन्म, इसकी पैदाइश, टू दिस रीजनेबल सीजनेबल लेसन, सीजनेबल माने जो वक्त पर दिया गया, लेसन माने सबक, पाठ, फ्रॉम द लिप्स, लबों से, होठों से, ऑफ हिज लेमेंटेड मिस्ट्रेस, उसकी लेमेंटेड, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, जिसके लिए वो रोता है, मिस्ट्रेस माने उसकी प्रेमिका, तो उसकी दिवंगत प्रेमिका के
होठों से जो उसको सबक सिखाया गया, उसी की वजह से शायद वो ताउम्र सभी औरतों के प्रति सम्मान से भरा हुआ है। आई विश, मैं चाहता हूँ, काश ऐसा होता, द होल फीमेल वर्ल्ड, सारी दुनिया की औरतें एंटरटेन रखती द सेम नोशन, ऐसा ही ख्याल, ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों के बारे में, दैट, जो कि मिस विंस्टन ले शोड, मिस विंस्टन ने दिखाया। ऐसा ही रुख सारी दुनिया की औरतें दिखाती, यानी कोई भी मर्द जो उनकी तारीफ करता और दूसरों की बेइज्जती करता, उसको वो बर्दाश्त नहीं करती। देन, तब, वी शुड सी, हम देखते, समथिंग, कुछ, ऑफ द स्पिरिट, भावना, ऑफ कंसिस्टेंट गैलेंट्री, कंसिस्टेंट जो लगातार रहती है, गैलेंट्री बहादुरी, यानी औरतों की इज्जत करने की जो आदत है वो लगातार मर्दों के अंदर होती। एंड नो लॉन्गर विटनेस, और हमें न देखने को मिलती, विटनेस माने गवाह होना, देखना, न देखने को मिलती, द एनोमेली, एनोमेली क्या होती है, जो चीज़ ठीक नहीं होती, यानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, यानी कमियां कह सकते हैं आप, ऑफ द सेम मैन, एक ही व्यक्ति की जो कमी होती है, कैसी, अ पैटर्न ऑफ ट्रू पोलाइटनेस, यानी वो पैटर्न एक नमूना होता है ऑफ ट्रू, सच्ची, पोलाइटनेस, विनम्रता का, ट्रू वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति। तो भाई घर में क्योंकि रोटी खानी है तो हर आदमी अपनी पत्नी के सामने बड़ा पोलाइट होता है, विनम्रता होता है, विनम्र होता है। ऑफ कोल्ड कंटेम्प्ट, लेकिन बड़ा निष्ठुर टाइप का और कंटेम्प्ट से भरा होता है, तिरस्कार से भरा होता है। और र्यूडनेस, या फिर असभ्यता से भरा होता है, टू अ सिस्टर, अपनी बहन के प्रति, है ना, बहन के प्रति उतनी विनम्रता नहीं दिखाता जितना पत्नी के प्रति दिखाता है। द आइडोलेटर, वो पुजारी होता है, ऑफ हिज फीमेल मिस्ट्रेस, अपनी जो प्रेमिका होती है उसकी तो, उसका तो पूरा पुजारी होता है। द डिस्पेरेजर, डिस्पेरेज माने बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, लेकिन बुराई करता है। एंड डेस्पाइजर, और नफरत करने वाला होता है, ऑफ हिज नो लेस फीमेल आंट, अपनी नो लेस जो कहीं से भी कम नहीं है, फीमेल आंट माने चाची, ताई, बुआ, मौसी, जो भी है, तो जो थोड़ी बुजुर्ग हैं आंटी, उनसे वो नफरत करता है, उनकी बुराई करता है। और अनफॉर्चुनेट, और इससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है, स्टिल फीमेल मेडन कज़न, और उसकी और भी ज़्यादा जो फीमेल है मेडन, यानी जिसकी अभी शादी नहीं हुई, कज़न, उसकी बुराई वो करता है। जस्ट सो मच रेस्पेक्ट एज अ वुमन डेरोगेट्स फ्रॉम हर ओन सेक्स, यानी उतना रेस्पेक्ट एज, जितना कि अ वुमन, एक महिला, डेरोगेट्स, नफरत करती है, फ्रॉम हर ओन सेक्स, अपने खुद के जेंडर से, इन वॉट एवर कंडीशन प्लेस्ड, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी दशा में हो, हर हैंडमेड, जैसे कि जो अपनी घरेलू नौकरानी होती है, और डिपेंडेंट, या फिर उस पर जो आश्रित हो, शी डिजर्व्स टू हैव डिमिनिश्ड फ्रॉम हर सेल्फ ऑन दैट स्कोर, शी डिजर्व्स यानी वो लायक है, टू हैव डिमिनिश्ड कि वो कम हो जाएगा, फ्रॉम हर सेल्फ, उससे, ऑन दैट स्कोर, उसी स्कोर में, यानी अब वो बात कर रहा है कि कैसे महिलाएं ही महिलाओं का डिसरेस्पेक्ट करती हैं, उनका इंसल्ट करती हैं, अपमान करती हैं, जैसे अपनी नौकरानी को वो कोई इज्जत नहीं देती हैं, उन पर जो डिपेंडेंट है उनको कोई इज्जत नहीं देती हैं, तो इसी वजह से उनका खुद का भी सम्मान कम हो जाएगा। एंड प्रोबेबली, और शायद, विल फील, वो महसूस करेंगी, द डिमिन्यूशन, कि उनकी इज्जत कम हो गई, व्हेन, जब, यूथ, जवानी, एंड ब्यूटी, और खूबसूरती, एंड एडवांटेजेस, और वो सारी खासियतें, नॉट इनसेपरेबल, जो कि इनसेपरेबल नहीं है, डबल नेगेटिव हो जाता है तब उसका मतलब पॉजिटिव हो जाता है, जो कि सेपरेबल हैं, फ्रॉम सेक्स, यानी जो जेंडर है आपका, फीमेल जेंडर है, तो आपकी क्या खासियत है, आप बहुत खूबसूरत होते हैं, स्किन चमकती है ना, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो यही सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये इनसेपरेबल तो है नहीं, एक वक्त आता है सारी खूबसूरती चली जाती है ना। सायरा बानो एक वक्त पे कितनी सुंदर हुआ करती थी, अभी देखिए कैसी हालत हो गई है।
तो इंसेपरेबल नहीं है वो इस जेंडर से, शैल लूज, वो खो देंगी ऑफ देयर अट्रैक्शन, अपना आकर्षण। तो एक वक्त पर जब बुढ़ापा आता है तो वो अट्रैक्शन चला जाता है, तो अगर इन अट्रैक्शंस की वजह से उनको इज्जत बख्शी जा रही है तो वो खो देंगी। व्हाट अ वुमन शुड डिमांड, यानी एक औरत क्या मांग करे ऑफ अ मैन, एक मर्द से, इन कोर्टशिप, जो उसके साथ कोर्टशिप में हो या अफेयर जिसका चल रहा हो, शादी करने जा रही हो, और आफ्टर इट, या उसके बाद, इज, वो ये है, फर्स्ट रेस्पेक्ट फॉर हर, कि पहले उसको सम्मान करो, एज शी इज अ वुमन, कि वो एक औरत है, इसलिए सम्मान करो कि वो एक औरत है, एंड नेक्स्ट टू दैट, और उसके बाद टू बी रेस्पेक्टेड बाय हिम, उसका सम्मान किया जाए उस आदमी के द्वारा, एबव ऑल अदर वुमन, सारी दूसरी औरतों के ऊपर। यानी एक तो मतलब औरत जाति से प्यार करो और फिर सबसे ज़्यादा उससे प्यार करो, क्योंकि भाई शादी होने वाली है तो उस महिला से सबसे ज़्यादा प्यार करना ही है। बट लेट हर स्टैंड अपॉन हर फीमेल कैरेक्टर्स, लेकिन वो अपने जो फीमेल कैरेक्टर है उस पर अडिग रहे, टिकी रहे, एज अपॉन अ फाउंडेशन, जैसे कि एक नींव पर खड़ी होती है, जैसे बिल्डिंग है वो एक फाउंडेशन पर खड़ी होती है, नींव पे खड़ी होती है, तो वो अपने स्त्रीत्व पर, अपने औरत होने पर टिकी रहे। एंड लेट द अटेंशंस इंसिडेंट टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस, और जो अटेंशंस हैं, जो उसको ध्यान दिया जा रहा है लोगों के प्रति, लोगों के द्वारा, या फिर उसकी तारीफें की जा रही हैं, इंसिडेंट जो कि इत्तेफाक होता है, टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस, इंडिविजुअल यानी एक व्यक्तिगत प्रेफरेंस, पसंद की वजह से, बी सो मैनी प्रिटी एडमिटेंस, एडिटामेंट्स, अच्छा एडिटामेंट्स आप एडिशंस कह सकते हैं, एंड ऑर्नामेंट्स, तो ये तो बाद के ऑर्नामेंट्स हैं, यानी एडिशंस हैं, ऑर्नामेंट्स जो गहने होते हैं, एज मैनी एंड एज फैंसीफुल, यानी जितना चाहे उतना, और जितना चाहे उतना फैंसीफुल यानी कल्पना से भरे हुए, एज यू प्लीज, जितना तुम चाहो, टू दैट मेन स्ट्रक्चर, उस मेन स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी आप एक औरत हैं, सबसे पहली खासियत आपकी है, बाकी चीज़ें वो हैं उसके ऊपर, तो फाउंडेशन आपका वो है और उसके ऊपर सजी हुई हैं बाकी की चीज़ें। लेट हर फर्स्ट लेसन बी विद स्वीट सूजन विंस्टनले टू रेवरेंस हर सेक्स, यानी उसका जो फर्स्ट लेसन हो, पहला सबक हो, वो हो सूजन विंस्टनले से, टू रेवरेंस यानी सम्मान देने का, हर सेक्स अपने जेंडर को, अपनी जाति को, यानी औरत जाति को। तो हर महिला सबसे पहले अपने आप का सम्मान करे, अपनी जाति का सम्मान करे, औरत जाति का सम्मान करे, और अपने घर के जो मर्द हैं, चाहे वो यहाँ तो सिर्फ प्रेमी की या पति की बात कही गई है, लेकिन मैं तो बेटों की भी बात कहूँगी कि अपने बेटों को भी ये सिखाएं कि वो हर औरत को का सम्मान करें, है ना। तो ये पहला सबक होना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत चैप्टर था, बहुत खूबसूरत निबंध था जो चार्ल्स लैम ने लिखा, और ये आपके लिए फॉलो करने के लिए ही भी है, चाहे आप मेरे बेटे हैं या बेटियां हैं, तो दोनों के लिए है ये सबक यहाँ पर कि आप अगर मेरी बेटी भी हैं तो दूसरी बेटियों का सम्मान करें, दूसरी महिलाओं का सम्मान करें, और अगर आप मेरे बेटे हैं जो इसको पढ़ रहे हैं चैप्टर को, तो वो आप भी घर की महिलाएं, बाहर की महिलाएं, सभी का रिस्पेक्ट करें, सबका सम्मान करें। ये चैप्टर मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।